गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम आप लोगों को पाठ 9 पाठ का नाम है फलों का राजा आम। आम को फलों का राजा कहते ना बेटा, आप भी जानते हो। तो आज हम वही पढ़ेंगे, फलों का राजा आम। ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से फल खाने को मिलते? ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी में। अब देखिए, गर्मी में आम आता है, खीरा आता है, खरबूजा, तरबूज, ये सब फल आते हैं ना गर्मी में। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी में, गर्मी की ऋतु में, गर्मी के मौसम में। वह कौन सा फल है जिससे सर्वाधिक खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं? अब कौन सा फल है? आम है, जिससे आम से अचार बनता है, चटनी बनती है, आम रस बनता है, बहुत से आइटम बनते हैं। मैंगो शेक हम लोग बना के पीते हैं, शरबत बना के, आम का शरबत बनाते हैं, तो मैंगो शेक कहते हैं ना बेटे। आम के विषय में रोचक जानकारियों से बालकों को अवगत कराना। आम के विषय में जितना कहा जाए थोड़ा है। बताया जा रहा है कि आम के विषय में जितनी उसकी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। क्या आपको आम के विषय में कुछ भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण बातों की जानकारियां हैं? आज कक्षा में सामान्य ज्ञान का विषय है। टीचर जो पढ़ा रही हैं, कह रही हैं, जैसे हम लोग कहते हैं आज इसका टर्न है, ग्रामर का टर्न है या लिटरेचर का, तो वैसे उसमें क्लास चल रहा है, उसमें बताया जाए कि आज कक्षा में सामान्य ज्ञान का विषय है, मतलब जीके। आम के विषय में अद्भुत जानकारियाँ। शिक्षिका ने एक सप्ताह पूर्व बालकों को आम के विषय में सामान्य और विशेष प्रत्येक प्रकार की रोचक व अद्भुत जानकारी जुटाने का कार्य सौंपा था। मतलब जुटाने का मतलब एकत्रित करने का, इकट्ठा करने का, कि आप जान इकट्ठा करिए, लिखिए, जानिए कि आम के विषय में क्या क्या आप जानते हैं। शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं, बालक उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। जैसे टीचर आते हैं, आप लोग खड़े होते हैं ना, गुड मॉर्निंग बोलते हो या आफ्टरनून का जो भी होता है बोलते हैं ना, विश करते। अब देखिए, शिक्षिका और बच्चों के बीच की बात है, क्लास चल रहा है ना। जैसे हम लोग क्लास में आते हैं, आपसे कुछ पूछते हैं, आप उसको बताते हैं, कभी आप पूछते हैं, हम बताते हैं, ठीक। शिक्षिका मतलब टीचर, मैडम जी। शिक्षक में सर और शिक्षिका में मैडम। बालकों को देखकर मुस्कुराते हुए बैठ जाइए। शिक्षिका ने बच्चों को देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, बैठ जाइए। सब बच्चे बैठ जाते हैं। आप सभी जानते होंगे कि आज सामान्य ज्ञान का विषय क्या है। टीचर ने याद दिलाया कि आपको मालूम होगा कि आज सामान्य ज्ञान का विषय क्या है, क्योंकि उन्होंने एक हफ्ते पहले ही बता दिया। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि आज के लिए सामान्य ज्ञान का विषय क्या बताया गया था? अनेक बच्चे हाथ उठाते हैं। राकेश, आप बताइए। राकेश, आज के सामान्य ज्ञान का विषय है आम के विषय में अद्भुत जानकारियाँ। शिक्षिका, शाबाश, अच्छा। किस किस ने ऐसी जानकारियाँ एकत्र की हैं? टीचर ने पूछा कि किस किस स्टूडेंट ने ये जानकारियाँ एकत्र की, मतलब कलेक्ट की हैं, इकट्ठी की हैं, एकत्र की हैं। अनेक बच्चे हाथ उठाते हैं। मनोहर, आपसे ही शुरू करते हैं। कोई बच्चा क्लास में मनोहर था तो मैम ने कहा, टीचर ने, मनोहर मैं आपसे ही शुरू करती हूँ। मनोहर जी, मैं आम के पर्यायवाची शब्दों को याद करके आया हूँ। आम को अमृत फल, रसाल, आम, अजिप्रिय, पिकप्रिय, पिकबंधु, पिकबल्लभ, पियाम्बू, शुभप्रिय, सहकार, सुमदन आदि नामों से भी जाना। देखिए, आम के कितने नाम, कितने सारे पर्यायवाची जाना जाता है। इसका वास्तविक नाम मंगीफेरा इंडिका है। मनोहर ने कहा इतने नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका जो असली नाम है जो मंगीफेरा इंडिका है। शिक्षिका, शाबाश, आप बैठ जाइए। आप कुछ बताना चाहते हैं? अजय, जी दीदी, आम के मूल स्थान भारत, म्यांमार और थाईलैंड है। अजय ने कहा, जी दीदी। अजय कोई शिक्षक, आम के मूल स्थान भारत, म्यांमार और थाईलैंड, मतलब इन जगहों पे आम होता है। आम की अनेक जातियां व प्रजातियां पाई जाती हैं। उन्हीं के अनुसार आम के असंख्य नाम हैं। आमों की किस्म का नामकरण उनके रूप, रंग, आकार, स्वाद, गंध आदि पर किया जाता है। ये नाम हैं गुंडू,
करेलिया व तोतापरी जो रूप के आधार पर हैं। सिंदूरिया, सुवर्ण रेखा, सफ़ेदा, जाफरान रंग के आधार पर हैं। ये सब आमों के नाम हैं बेटा। सोफिया गंध के आधार पर तथा शरबती दूधिया अति मधुरम मतलब बहुत मीठा, अति मधुरम बहुत मीठा, वह मिठवा नाम स्वाद के आधार पर है। शिक्षिका, शाबाश, बैठिए। जी बच्चे बोलते हैं, सुनती जा रही हैं, उसको बैठाती जा रही हैं टीचर जी। नेहा आप भी कुछ बताएंगी? नेहा, जी दीदी। अमीर खुसरो ने आम को हिंदुस्तान के फलों का राजा कहा है। नेहा ने बताया कि अमीर खुसरो ने आम को हिंदुस्तान के फलों का राजा कहा है। उद्यानों और वृक्षों में रुचि, उद्यानों में बागों और वृक्षों में रुचि मतलब पेड़ों में इंटरेस्ट, रुचि रखने वाले मुगल बादशाहों में ने भी आम को बहुत पसंद किया। उन्होंने इसके बड़े बड़े बाग लगवाए और तरह तरह की किस्में निकाली, मतलब बड़े बड़े बाग लगाए, हर वैरायटी के आम लगवाए। अबुल फजल की आईने अकबरी के अनुसार, अबुल फजल की आईने अकबरी पुस्तक का नाम है, के अनुसार अकबर को आम इतने पसंद थे कि उसने दरभंगा में विभिन्न जातियों के आम के बड़े बाग में लगवाए, आम के बड़े बाग लगवाए, जो लाखी बाग के आम नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था वो बाग? लाखी बाग के आम के नाम से जाना जाता था कि लाखी बाग में आम का बाग है। और भारत के सबसे बड़े आम्र कुंजों में से एक था, मतलब भारत के सबसे बड़े आम्र कुंजों मतलब आम के बागों में से एक था वो लाखी बाग। देखिए आप पिक्चर देख रहे हैं ना। शिक्षिका, प्रसन्न होकर, वाह आज तो सभी बच्चे बड़ी तैयारी के साथ हैं। जिससे आप लोग सब बताते हो, हम लोग कहते हैं वाह वेरी गुड, आज तो बहुत अच्छा लगा क्लास। वैसे टीचर कह रहे हैं कि वाह आज तो सारे बच्चे बड़ी तैयारी के साथ आए। हाँ सुमन, आप क्या बताएंगी? कोई लड़की होगी क्लास में तो टीचर ने कहा सुमन आप क्या बताएंगी? सुमन, दीदी आम के संबंध में पौराणिक आख्यान है कि एक बार मनु ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से निवेदन किया। निवेदन में विनती की, प्रार्थना, निवेदन किया, भगवान मधुर रस से युक्त ऐसा फल दीजिए जिसमें फूलों की सुगंध हो, फलों की मिठास हो और अन्नों की पौष्टिकता हो, मतलब सारे गुण हो। साथ ही वह धनी निर्धन सभी को सुलभ हो, मतलब वो सभी के लिए प्राप्त हो, सभी उसको मतलब इतना महंगा ना हो कि गरीब आदमी ना खरीद सके, सभी के लिए सुलभ हो। ब्रह्मा ने एवं अस्तु मतलब ऐसा ही होगा कहकर अपने कमंडल से कुछ बूंदें पृथ्वी पर लटका दी। कुछ ही समय पश्चात उस स्थल पर आम की कोपलें फूटी। ब्रह्मा जी ने जब पानी की कुछ बूंदें जानी तो वहाँ थोड़ी देर बाद आम की कोपलें, मतलब छोटी छोटी कोपल में जो पेड़ में छोटी छोटी पत्तियाँ निकलती फिर वो बड़ी होती ना, उनको कोपल कहते। कोपलें फूटी। नन्ही नन्ही कोपलें देखकर नर नारी आनंदित हो उठे, मतलब जो आदमी औरतें नर नारी सब थे वो बड़े खुश हो उठे। तभी से आज तक आम राजा रंग सभी को प्रिय है, मतलब कि आम ऐसा फल कि गरीब आदमी भी खा लेता है और रईस भी खा लेता है। शिक्षिका, अरे वाह बहुत अच्छी जानकारियाँ जुटाई हैं आप सब ने। तो टीचर ने कहा कि आज सभी ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ एकत्रित की हैं। आप क्या बताएंगी? स्मिता से टीचर ने कहा कि आप क्या बताएंगी? राजा अशोक ने फल देने वाले छायादार वृक्षों को मार्गों पर लगवाया। मार्गों में रास्तों पर इसलिए लगवा देते थे, रास्ते में वृक्ष की जो राहगीर पहले बस ट्रेन तो होती नहीं थी कि इंसान बाइक पे चढ़ के बैठ गया, ऑटो में चढ़ के, जब पैदल का रास्ता होता था या बैलगाड़ी से जाते थे, घोड़े से जाते थे तो इंसान थक जाता था, घोड़ा भी थक जाता तो लोग बीच बीच में रुक के आराम करते थे। तो उन्होंने आम के वृक्ष को सर्वोत्तम चुना। गोवा के पुर्तगाली शासकों को आम विशेष रूप से पसंद थे। पायरी नामक आम की एक किस्म के विकास का श्रेय कलम तैयार करने की उन्हीं की कुशलता को आता है। अल्फांजो जाति को
नामक व्यक्ति ने खोजा था। आम आजकल अंतर्राष्ट्रीय फल हो गया। आम कैसा फल हो गया है? अंतर्राष्ट्रीय फल हो गया है। शिक्षिका, शाबाश अलका, आप क्या बताएंगे? हर बच्चे से देखिए पूछ रही हैं टीचर। अलका, दीदी आजकल आमों को जल्दी पकाने के लिए कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। उसने बताया कि आमों को जल्दी पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इससे सहज पके आम के गुणों में कमी हो जाती है। जब अपने आप आम पकता है उसका अलग गुण होता है, जब दवाई से पकाया जाता है तो उसके गुण में कमी हो जाती है और इसके स्वाद में भी स्वाभाविकता नहीं होती। पत्ते, कागज, फूस में पके आम इसकी अपेक्षा अच्छे होते थे। पके आम में विटामिन ए, बी, सी, क्षार, प्रोटीन, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट आदि पोषक तत्व होते हैं। 100 ग्राम वजन के पके आम में 50-60 तक कैलोरी होती है। शिक्षिका, शाबाश शिवानी, आप क्या बताएंगी? शिवानी, सुश्रुत ने आम को हृदय और फेफड़ों के लिए हितकारी और शरीर को पुष्ट करने वाला कहा है। किसने? सुश्रुत ने आम को हृदय और फेफड़ों के लिए हितकारी और शरीर को पुष्ट करने वाला कहा है। यह स्मरण शक्ति बढ़ाता है। स्मरण शक्ति मतलब आपके दिमाग को तेज रखता है। आयुर्वेद में कच्चे और पके आम के अतिरिक्त इसके बौर, गुठली, छाल आदि का औषधीय उपयोग बताया गया है। कच्चे आम का पत्ता लू लगने पर दिया जाए। जब लू लग जाती, गर्मी से बुखार आ, कहते हैं लू लग गई ना बहुत गर्मी में, तब आम का पत्ता दिया जाता है। गुठलियों के चूर्ण को गेहूं, जौ या चने के आटे के साथ मिलाकर रोटी बनाते हैं। संभवतः इसलिए आम गुठलियों के दाम वाली लोकोक्ति प्रसिद्ध है। शिक्षिका, अरे वाह बहुत अच्छे। वीरा, आप क्या बताना चाहेंगे? अब उन्होंने वीरा से, अभी तक शिवानी से पूछा था, आप किससे पूछा? वीरा, आप क्या बताना चाहेंगी? वीरा, बौर लगने से फल उतरने तक यदि वर्षा अधिक होती है तो आम की फसल को हानि पहुंचती है। देश के अलग अलग भागों में तापमान भिन्न भिन्न होने के कारण आम अलग अलग समय पर फल देता है। भाई जिस शहर का जैसा तापमान है वैसा वहाँ पे आम की फसल होती है। सबसे पहले बौर लगने पर लगने का क्रम दक्षिण भारत से आरंभ होकर बाद में उत्तर भारत की ओर आता है। सबसे पहले आम में बौर दक्षिण भारत में होता है। आम सबसे पहले दक्षिण भारत में निकलता है, फिर उसके बाद उत्तर भारत में। मद्रास, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मार्च में ही आम मिलने लगता है। बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में जून जुलाई में आम खूब मिलता है। देखिए स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं, हम लोगों ने रीडिंग कर ली, शब्दार्थ दिखा है। मैं शब्दार्थ बोलूँगी, आप भी मेरे साथ बोलेंगे। उसके बाद PDF से शब्दार्थ निकाल के कॉपी में कंप्लीट करेंगे। विद पिक्चर वर्क होना चाहिए। ब्लैक जेल पेन से हेडिंग डालेंगे, ब्लू से लिखेंगे। अद्भुत, विशेष, आश्चर्यजनक। नामकरण, नाम रखने की क्रिया। पौराणिक, पुराण संबंधी। आख्यान, वृतांत, वर्णन। सर्वप्रथम, सबसे पहले। अब देखिए लिखा है, अभ्यास कर लिखा है ना, का सही विकल्प के सामने सही लगाइए। पहला नंबर, गोवा के पुर्तगाली शासकों ने आम की एक किस्म तैयार की, उसका नाम है अ सफेदा, ब पायरी, सा करेलिया। पायरी में टिक लगाइए, उसका नाम है पायरी। बा में टिक लगाइए, पायरी। सेकंड नंबर, इनमें कौन सी आम की प्रजाति नहीं है? सिंदूरिया, मिठवा, प्रिया। सा में टिक लगाइए, प्रिया जो है आम की प्रजाति नहीं है। सिंदूरिया भी है, मिठवा भी, लेकिन प्रिया जो है अलग है, वो आम की प्रजाति नहीं है। थर्ड नंबर, इनमें से कौन सा आम का पर्यायवाची नहीं है? कदली, सुमदन, सहकार।
आ में टिक लगाइए। कदली, कदली में केला होता है, केले को संस्कृत में कदली फल हम कहते हैं ना, तो कदली जो है आम का पर्यायवाची, क्योंकि वो अलग फल है, केला है। तो पूछा है ना आम का पर्यायवाची नहीं है, तो आ कदली में टिक लगाइए बेटा। 4th नंबर, इनमें से कौन सा आम के मूल स्थानों में से नहीं माना जाता है? भारत, सिंगापुर, थाईलैंड। वाह, सिंगापुर में टिक लगाइए। 5 नंबर, आम को हिंदुस्तान के फलों का राजा कहा है? आ अकबर ने, बा अमीर खुसरो ने, शाहजहां ने। बा में टिक लगाइए, अमीर खुसरो ने। खा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान में, देखिए यहाँ सब लिखे, जो सा शब्द सेट होगा वही यहाँ पे हमको भरना है। एक्सरसाइज पेंसिल से करेंगे बेटे। नंबर 1 डैश, आम का पर्यायवाची है पियाम्बू, यहाँ क्या भरेंगे? पियाम्बू भरेंगे। सेकंड डैश, आम के मूल स्थानों में से है म्यांमार, यहाँ पे म्यांमार भरेंगे आप। थर्ड, आम का अति मधुरम नाम डैश के आधार पर रखा गया है? स्वाद, स्वाद के आधार पर रखा गया कि आम बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा स्वाद होता है, तो उसका नाम रखा गया है अति मधुरम। स्वाद के आधार पे यहाँ पे स्वाद भरेंगे। 4th नंबर, आजकल आम जल्दी पकाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? कार्बाइड, यहाँ पे कार्बाइड भरेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? पेंसिल से करिएगा। अब देखिए गा नंबर, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। नंबर 1, आजकल आम अंतर्राष्ट्रीय फल माना जाता है? सही। सेकंड, कार्बाइड से पके आम गुणों में, कार्बाइड से पके आम के गुणों में कमी आ जाती है? सही। थर्ड नंबर, आम की गुठली औषधि उपयोग में लाई जाती है? सही। आम स्मरण शक्ति को बढ़ाता है? सही। 5 नंबर, अल्फांसो जाति का आम अमेरिका में पाया जाता है? गलत। घ, रेखा खींचकर परस्पर संबद्ध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए, मतलब आपको मैच करना, कहते हैं ना मैचिंग द फॉलोइंग। नंबर 1, आम की अनेक जातियां व उपजातियां पाई जाती। नंबर 1 को आप 10 से मैच करिए बेटा, ऐसे। सेकंड, सम्राट अशोक ने फल देने वाले छायादार वृक्षों को मार्गों पर लगवाया था। सेकंड को आप या से मैच करिए। थर्ड, सुश्रुत ने आम को हृदय और फेफड़ों के लिए हितकारी बताया है। थर्ड को आ से मैच करिए। 4th नंबर, अधिक वर्षा आम की फसल को हानि पहुंचाती है। 4th को ब से मैच करिए, ऐसे। 5, कच्चे आम का पना लू लगने पर दिया जाता है। 5 को सा से मैच करिए। ओके, समझ में आया? ऐसे आपको करना है पेंसिल से। अब अंगा, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण की, जो शब्द लिखे उनका हमको शुद्ध उच्चारण, मतलब एकदम सही सही बोलना है। सुश्रुत, कैल्शियम, अल्फांसो, स्मिता, पौराणिक आख्यान। एक बार मैं फिर बोलती हूँ बेटा, मेरे साथ बोलिए। सुश्रुत, कैल्शियम, अल्फांसो, स्मिता, पौराणिक आख्यान। समझ में आ रहा है? ऐसे आपको वर्क करना है। देखिए स्टूडेंट, 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। ये सारे प्रश्नोत्तर आपको बेटा PDF में मिलेंगे। PDF से निकाल के कॉपी में कंप्लीट कर देंगे। कॉपी आपकी विद पिक्चर कंप्लीट होगी और क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे, कॉपी चेक करवाएंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, आम के 10 पर्यायवाची लिखिए। ठीक, रसाल, आम्र, अलिप्रिय, पिकप्रिय, पिकबंधु, प्याम्बू, सुखप्रिय, सहकर, सुमदन, अमृतफल। ठीक। ख नंबर, उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 8 शब्द लिखिए, मतलब उपसर्ग लगा के 8 शब्द हमको लिखने हैं। उपकार, उपवन, देखिए सब में पहले उप आ रहा है ना। उपकार, उपवन, उपहास, उपहार, उपनाम, उपमंत्री, उपवाक, उपकर्म। अब देखिए स्टूडेंट, ग नंबर है बहुवचन लिखिए।
जानकारी, जानकारियाँ। पाठशाला, पाठशाला है मतलब एक से ज़्यादा पाठशाला, बहुवचन में एक से ज़्यादा होता है ना। जाति, जातियाँ। मजदूर, मजदूरों। शिक्षिका, शिक्षिकाएँ। प्रजा, प्रजा, प्रजागण। छात्र, छात्रगण। तैयारी, तैयारियाँ। देखिए मैंने इतने आपको बताए हैं, इन दो का आप अपने आप देखिए कि मैं भी तो देखूँ कि मैंने आपको समझाया, आपको क्या समझ में आया है। आपको अपने आप करना। ओके बेटा, मैंने सब बताया आपको, आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। अब है घर। एक जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण साप्ताहिक। सेकंड, वैज्ञानिक। धार्मिक। शिक्षा का शैक्षिक। एक बार हमने फिर से पढ़ते हैं, सप्ताह का साप्ताहिक। विज्ञान का वैज्ञानिक। एक प्रत्यय जो एक जोड़ना है ना। धर्म का धार्मिक। शिक्षा शैक्षिक। देव दैविक। पुराण पौराणिक। व्यवहार व्यवहारिक। संसार सांसारिक। अंगा, स्थूल पदों के कारक बताइए। जो दिया है इसके हमको कारक बताना है। मुर्गा दीवार पर जा, देखिए इसमें दीवार है ना, मोटा मोटा लिखा है, अलग से दिख रहा है, डार्क कलर लिखा है, डार्क में। मुर्गा दीवार पर जा बैठा, ये कौन सा कारक, इसमें कारक बताना है ना। अधिकरण कारक, यहाँ आप लिखेंगे अधिकरण कारक। सेकंड, वह रेलगाड़ी से आया, अपादान कारक। छात्र परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, संप्रदान कारक। उसका भाई मेरा मित्र है, संबंध कारक, क्योंकि उसका भाई जो मेरा मित्र, दोनों में अटैचमेंट है, संबंध है ना, संबंध कारक। विजय के मित्र चले गए, विजय के मित्र चले गए, संबंध कारक, क्योंकि किसके मित्र, विजय के मित्र हैं। 6, राजीव को कुछ आश्चर्य हुआ, कर्म कारक। राजीव ने अनमोल को बाजार भेजा, संप्रदान कारक। क्या, निम्नलिखित वाक्य में से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। हम 5 बजे आ गए, इसमें सर्वनाम शब्द क्या है, हम। यहाँ आप हम लिखेंगे, पहले इसको इसके नीचे अंडरलाइन कर दें, फिर लिखेंगे आप हम। अब वे क्या करेंगे, वे लिखिए, यहाँ सर्वनाम क्या है, वे। वह कब आएगा, वह। थैले में क्या है, क्या संप्रदान है, सॉरी सर्वनाम। दाल में कुछ है, कुछ सर्वनाम। अब देखिए 6 नंबर है, 6, लिंग निर्णय कीजिए। आपको बताना है इसमें कि इसमें कौन सा लिंग है, किसमें। आम पुल्लिंग। स्मिता, स्मिता लड़की का नाम होता है, किसी लड़की का तो नाम होता नहीं ना, तो क्या है स्मिता, स्त्रीलिंग। अजय पुल्लिंग। आकाश पुल्लिंग। शिक्षिका स्त्रीलिंग। घटाएं स्त्रीलिंग। मनोहर पुल्लिंग। सितारे पुल्लिंग। सृष्टि स्त्रीलिंग। आंधी स्त्रीलिंग। अब है कौशल और योग्यता। क्या है, कौशल और योग्यता। सोचकर बताइए। का नंबर, आपके नगर में बाजार में सर्वप्रथम आम किस महीने में बिकने के लिए आते हैं। आपको बताना है कि आपके शहर में आम किस महीने में बिकने आते हैं। आप जिस शहर में रहते हैं उसी शहर के हिसाब से बताइएगा। सेकंड, व्यापारी लोग कार्बाइड से आम क्यों पकाते हैं। व्यापारी लोग कार्बाइड से आम इसलिए पकाते हैं कि आम जल्दी से पक जाए और हम जल्दी से बेच के अपने पास पैसा कर लें। वैसे तो पकने में टाइम लगता है, कार्बाइड से जल्दी पक जाता है। थर्ड नंबर, आम के वृक्ष को धार्मिक आयोजनों में किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए आम का, जब आके कोई भी पूजा होती है तो मान लीजिए कलश रखा जाता है, नवरात्रि में है, शादी कलश में आम की पत्तियां लगाई जाती हैं। नवरात्रि में आम की पत्ती लगाई जाती है, आम का बंधन मार बना के टांगा जाता है, कुछ पूजा पाठ होता है घर के बाहर, तो ये सब क्या है, धार्मिक आयोजनों में काम आता है आम का वृक्ष। फोर्थ नंबर, आम के वृक्ष के प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ। अब आपको आम के वृक्ष के प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ बताने हैं कि उसके क्या लाभ है।
ख, पाठ के आधार पर फलों का राजा आम शीर्षक पर निबंध लिखिए। अब आपने पूरा पाठ पढ़ा है, एक बार फिर पढ़िएगा और अपनी कॉपी में फलों के राजा आम पर, इसका शीर्षक है फलों का राजा आम, इस पर आपको एक निबंध लिखना है। ठीक, कॉपी में लिखिएगा, मैं चेक करूँगी। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने बुक रीडिंग की, फलों का राजा आम एक्सरसाइज की। अब हम लोग क्या करेंगे, फलों का राजा आम का कॉपी वर्क करेंगे। आप कॉपी निकालिए, मैं पहले पढ़ाऊंगी, उसके बाद आप PDF से निकाल के कठिन शब्द और वर्ड मीनिंग कॉपी में कंप्लीट करेंगे। नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। मुस्कुराते, अद्भुत, वानस्पतिक, मेंगिफेरा इंडिका, प्रजातियां। मैं बोल रही, आप भी मेरे साथ बोलेंगे, ठीक बेटा। थाईलैंड, असंख्य, सिंदूरिया, सुवर्ण, अति मधुरम। आम्रकुंजों, पौराणिक, पौष्टिकता, सुगंध, कार्बोहाइड्रेट, स्वाभाविकता, फेफड़ों। लोकोक्ति, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुठलियों। स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने लेसन 9 के फलों का राजा आम के हार्ड वर्ड पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, शब्द अर्थ पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग। ये देखिए शब्द लिखा है, ये अर्थ लिखा है ना, हेडिंग। अद्भुत का अर्थ है विशेष, आश्चर्यजनक। नामकरण, नाम रखने की क्रिया। पौराणिक, पुराण संबंधी। आख्यान, वृतांत, वर्णन। सर्वप्रथम, सबसे पहले। आपको PDF से निकाल के कॉपी में कंप्लीट करना है, लर्न करना है और कॉपी स्कूल में सबमिट करेंगे। आपकी कॉपी चेक की जाएगी। स्टूडेंट, अब अभी हम लोगों ने हार्ड वर्ड, वर्ड मीनिंग पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेसन 9 का क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर। मैं बोलूँगी, आप मेरे साथ बोलेंगे, उसके बाद आप PDF से निकाल के क्वेश्चन आंसर कॉपी में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। आमों की किस्म का नामकरण किन आधारों पर किया गया है, वह उसकी कौन कौन सी किस्में हैं, स्पष्ट कीजिए। आंसर, आम की किस्म का नामकरण उसके रूप, रंग, आकार, स्वाद, गंध आदि पर किया जाता है। इनके नाम हैं गुंडू, करेलिया, गुंडू, करेलिया, तोतापरी, सिंदूरिया, सुवर्ण रेखा, सफेदा, जाफरान। रंग के आधार पर तथा शरबती आदि नाम स्वाद के आधार पर हैं। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। सम्राट अकबर का आमों के प्रति असीम प्रेम उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आंसर, सम्राट अकबर को आम इतने पसंद थे कि उन्होंने दरभंगा में विभिन्न जातियों के आम के बड़े बाग लगवाए, जो लाखी बाग के आम नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 3। आम के संबंध में पौराणिक आख्यान क्या है, उल्लेख कीजिए। आंसर, आम के संबंध में पौराणिक आख्यान यह है कि जिसमें फूलों की सुगंध हो, फलों की मिठास हो और अन्नों की पौष्टिकता हो। क्वेश्चन नंबर 4। आमों को पकाने की प्रक्रिया व इनके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर, आम को जल्दी पकाने के लिए कार्बाइड का प्रयोग किया। आम को जल्दी पकाने किसका प्रयोग किया जाता है, आम को जल्दी पकाने के लिए कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इससे सहज पके आम के गुणों में कमी आ जाती है।
देखिए, जो अपने आप दाल में लग के आम पकता है या अखबार में पैरे में लगा, उसके स्वाद में और दवा से द्वारा पकाए हुए स्वाद में अंतर आ जाता है, गुणों में कमी आ जाती है और इसके स्वाद में भी स्वाभाविकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के विभिन्न भागों में आम की फसल किस किस समय तैयार होती है? आंसर, भारत के विभिन्न भागों में आम की फसल मार्च, जून व जुलाई के समय तैयार होती है। क्वेश्चन नंबर 6, आम के औषधीय गुणों का उल्लेख कीजिए। आपको बताना है कि आम के औषधीय गुण क्या क्या होते हैं, मतलब दवा में प्रयोग होने वाले आयुर्वेदिक में। उत्तर, आंसर, आयुर्वेद में कच्चे और पक्के आम के अतिरिक्त इसके बौर, गुठली, छाल आदि का औषधीय उपयोग बताया गया है, जिससे कि बच्चे आम का पन्ना लू लगने पर दिया जाता है, जिससे कि बच्चों को आम का पन्ना लू लगने, जब आम के लू लग जाती है तो बच्चों को क्या देते, आम का पन्ना दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। समझ में आया आपको? वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, हार्ड वर्ड सब लर्न करना है और आपसे मैं सुनूंगी। कॉपी कंप्लीट करके कॉपी सबमिट करना है स्कूल में और बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट। आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क पूरा कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट।